दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो तुम्हारा कल पेपर 29 तारीख को साइंस का है। ये हमने एक सेट लिया, 2023 का एक पेपर है ये अब सेट का। तो इसमें तुम्हारा खंड आ जो दिए है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उपखंड का, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट है उपखंड का में। तो फिजिक्स के क्वेश्चन तुम्हारे कितने दिए रहते हैं? 7 क्वेश्चन फिजिक्स के दिए हैं। देखो यहाँ लिखा है फिजिक्स के क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। ये खंड यहाँ दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7। उपखंड खा में तुम्हारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं। देखो उपखंड खा है, ये लिखा है उपखंड खा, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन होगा। और उपखंड गा में ये तुम्हारे ये 14 15 16 17 18 19 20 ये तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं बायो के। उसके बाद खंड बा, ये वाले क्वेश्चन तो तुम कर लोगे ऑप्शनल। खंड बा जो है उपखंड का, जो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन या केमिस्ट्री के क्वेश्चन या बायो के क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे फिगर वाले। अगर तुम देखो फिजिक्स में तो तुम्हारे अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल दिया है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल दे दिया है। देखो ये न्यूमेरिकल दिया है, तो ये न्यूमेरिकल अगर तुमको आ रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ना थ्योरी पूरी लिखनी पड़ती है ज़्यादा, ना कुछ। ज़्यादा आधे पेज में या एक पेज में हो जाता है। जैसे ये गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। इसकी गोली दर्पण की वक्रता, केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया है एक पेज में, तुम्हारी जो आ जाएंगे उनके प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते प्रकार आ जाएंगे, उनके नाम आ जाएगा। वक्रता, किसी गोली दर्पण से वक्रता, केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा, ये पूरा एक पेज में तुम्हारा 1 1.5 पेज में आ जाएगा। और आधे पेज का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल है, ये पूरा 2 पेज में तुम्हारा आ जाएगा एक क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तुम्हारा कितना बड़ा होगा? छोटा सा है, कौन ज़्यादा बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा दिया, आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। मैं कह नहीं रहा हूँ कि इसमें फिगर का बहुत बड़ा महत्व है। तीनों क्वेश्चन देखो तुम्हारे दिए हैं फिजिक्स के। इसमें देखो न्यूमेरिकल है, ये पहला न्यूमेरिकल है, दूसरा भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन है। इसमें देखो आवाम ये दिया है, वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है, वस्तु 2f एवं अनंत के बीच की दूरी, इसमें बनाना है फिगर। इसमें तो हाई है, ये फिगर बना है, इसको बना के सीधा लिख देना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ देखो, ये भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है। पूरा फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल का। 1 2 तुम्हारी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी, परिभाषा नहीं, पूरा न्यूमेरिकल है। ये देखो तुम्हारा हाथों में दिया है, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल दिया है। अगर ये आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ये आ गए तो बढ़िया है, वो तुमको आता होगा। देखो इसमें आ जाओ उपखंड खा में, केमिस्ट्री में इसी तरह है। अगर तुमको इनके क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें अगर इनकी आ रही हो अगर तुम्हें इनके समीकरण आ रहे हैं, इनकी बैलेंसी बराबर करनी आ रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। दूसरा तुम्हारा देखो आईपीएससी का क्वेश्चन है, आईपीएससी भी आती है तो आईपीएससी का तो तुरंत हो जाता है। यहाँ आम्ल तथा क्षार की प्रबलता से आयन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ले 2 नंबर का। मिशेल उदासीनी अभिक्रिया, ये तुम्हारा अथवा में भी दिया। व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण के लिख देना। संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियाँ बताइए, छोटी छोटी हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग बताइए, उदाहरण बता देना है। अगला है तुम्हारा उपखंडगा में पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, मानव के पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तुम्हारा 4 नंबर का है। इसमें तुम्हारा पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं लिख देना, परिभाषा, उसका फिगर बना देना, उनके नाम जो तुमको आ रहे हैं दर्शा देना है बस। निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी। विखंडन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, पुनरुद्भवन, मुकुलन क्या होता है। निम्नलिखित वस्तु किन्हीं 2 पर संक्षिप्त चाहिए, इसको लिख दो, जो तुमको 2 आते हों, 2 आते ही होंगे कोई ना कोई। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए तथा प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाश अभिक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ले प्रकाश से आ गया तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अतः पौधे में जल, खनिज, लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानों को विस्तार से वर्णन कीजिए। ये अथवा में दिया है। अगर ये आ रहा है पुष्प का नामांकित चित्र, पुष्प का तो बनता ही होगा, चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों का उल्लेख कीजिए। ले पुष्प बना देना है एक ठो, उसमें जो आते हैं उनके अंग वो ऊपर बता देना, उनका लिख देना थोड़ा सा विस्तार करके, 2-2 4-4 लाइन, बस तुम्हारा हल हो जाएगा। तो फिगर जितने हो सके फिगर बनाना, फिगर से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और हर जगह फिगर तुम्हारे बायो में देखो फिगर दिया है, फिजिक्स में फिगर दिया है, केमिस्ट्री में तो इतना नहीं देता है पर उसमें ये होते हैं। तो अगर उसमें सूत्र याद है तो इसके आ जाएंगे तुमको केमिस्ट्री का। पर फिजिक्स और बायो इनमें फिगर बनते हैं। इनका फिगर देखो, वस्तु के लेंस से भी 2f की दूरी पर ये वाले सब फिगर बनाना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल दिया है। तो इस तरह के सब क्वेश्चन हैं तुम्हारे, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना और सबसे पहले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करना, फिजिक्स का करना, सब आ जाएंगे अच्छे से करना, सब अच्छे से होंगे। कोई अच्छे से समझ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, जल्दी जल्दी ना पढ़ना, कोई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के फिर सॉल्व करना, सब आ जाएगा। टाइम उसमें तुम्हारे काफ़ी रहता है, बस अच्छे से करना, नंबर अच्छे मिलते हैं। बस फिगर विगर का ध्यान देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेस्ट ऑफ लक। कल का तुम्हारा पेपर अच्छा जाए उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।